नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन बाय सोनू बघेल में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और नई लेटेस्ट जानकारी लेकर आया हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि 1 दिसंबर से सीनियर सिटीजन को मिलने वाले हैं 5 बड़े फायदे। जिन लोगों की उम्र 60 साल से ऊपर हो गई है, उन लोगों को मिलने वाले हैं 5 बड़े फायदे। रेल यात्रा, अस्पताल और पेंशन में छूट मिलने वाली है। भारत में रेलवे यात्रा बुजुर्ग नागरिकों के लिए कई सुविधाएं लेकर आती है, ताकि उनकी यात्रा आरामदायक और सस्ती हो सके। वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए सरकार और भारतीय रेलवे ने अलग अलग योजनाएं और रियायतें शुरू की हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य बुजुर्ग यात्रियों को उनकी उम्र के अनुसार किराए में छूट देना और यात्रा के दौरान अतिरिक्त सहूलियतें प्रदान करना है। हाल ही में इस क्षेत्र में नई जानकारी और बड़े ऐलान भी हुए हैं, जिससे सीनियर सिटीजन यात्री को बहुत लाभ होगा। सीनियर सिटीजन ट्रैवल 2025 सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए खास ट्रेन यात्रा रियायतें जारी रखी हैं। भारतीय रेलवे के अनुसार 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पुरुष और 58 वर्ष या उससे अधिक की उम्र की महिलाओं को वरिष्ठ नागरिक माना जाता है। बुजुर्गों को टिकट बुकिंग में आमतौर पर 40% तक की छूट मिलती है, अगर वे सामान्य कोटा के तहत टिकट बुक करते हैं। तो महिलाओं को इस छूट में 50% तक की छूट मिलती है, लेकिन यह छूट तत्काल टिकटों पर लागू नहीं होती है। ये सामान्य टिकट पर लागू होती है। रेलवे ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए खास सुविधाओं में न केवल किराए में रियायतें दी हैं, बल्कि इन्हें लोअर बर्थ आरक्षण की सुविधा भी प्रदान की जाती है, जिससे उनकी यात्रा आरामदायक बनती है। यह सुविधा बुजुर्गों के लिए यात्रा की कठिनाइयों को कम करती है और उन्हें ज़्यादा आराम देती है। इसके अलावा रेलवे बुजुर्ग यात्रियों के लिए कुछ अतिरिक्त सुविधाएं भी उपलब्ध कराते हैं, जैसे कि प्राथमिकता वाली बुकिंग और पैसेंजर ट्रेन में उनकी देखभाल के लिए विशेष व्यवस्थाएं उपलब्ध की जाती हैं। सरकार द्वारा अभी इस वर्ष 2025 में कोई नई मुफ्त यात्रा योजना केंद्र स्तर पर शुरू नहीं की गई है, लेकिन कुछ राज्यों ने अपनी खास योजनाएं शुरू की हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान सरकार ने बुजुर्गों के लिए एक तीर्थ यात्रा योजना जारी की है, जिसमें 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को एसी ट्रेन और फ्लाइट से तीर्थ यात्रा मुफ्त या भारी छूट के तहत प्रदान की जा रही है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है और पात्रता संबंधित कुछ नियम लागू होते हैं। इस योजना के तहत बुजुर्गों को देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों की यात्रा सुगम और सस्ती बनाना है। इसके अलावा भारतीय रेलवे ने बुजुर्ग यात्रियों के लिए विशेष नियम और निर्देश जारी किए हैं, जिसमें अधिकतम सुविधा सुनिश्चित की जा रही है। हालांकि कोरोना महामारी के दौरान तत्काल टिकटों पर मिलने वाली छूटें फिलहाल बहाल नहीं हुई हैं, लेकिन सामान्य कोटा में अब भी बुजुर्गों को भारी छूट मिलती है। बुजुर्ग यात्रियों के लिए यह छूट यात्रा खर्च को काफ़ी हद तक कम कर देती है, जिससे वे आसानी से यात्रा का आनंद ले सके। सरकारी योजनाएं और सुविधाएं जो सीनियर सिटीजन के लिए उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री, रेलवे मंत्रालय और राज्य सरकारें समय समय पर बुजुर्गों के लिए यात्रा संबंधी नीतियां और योजनाएं जारी करती रहती है, ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुंच सके। भारतीय रेलवे में बुजुर्गों के लिए जो प्रमुख सुविधाएं उपलब्ध हैं, वे इस प्रकार हैं। नंबर 1, टिकट किराए में छूट। पुरुष बुजुर्गों को आमतौर पर 40% और महिलाओं को 50% छूट मिलती है। यह छूट केवल सामान्य और लोअर बर्थ कोटा में लागू होती है, तत्काल कोटा में नहीं। बुजुर्गों को टिकट बुक करते समय छूट का विकल्प चुनना जरूरी होता है और यात्रा के दौरान आयु प्रमाण पत्र रखना अनिवार्य होता है। नंबर 2, लोअर बर्थ आरक्षण। बुजुर्ग यात्रियों को लोअर बर्थ का आरक्षण देने की व्यवस्था होती है, जिससे उनकी यात्रा अधिक आरामदायक हो जाती है। यह सुविधा यात्रियों को लंबी यात्रा में सुविधा देती है। नंबर 3, तीर्थ यात्रा योजनाएं। कुछ राज्यों द्वारा बुजुर्गों के लिए विशेष तीर्थ यात्रा योजनाएं शुरू की गई हैं। इनमें आंशिक या पूर्ण मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलती है। राजस्थान की तीर्थ यात्रा योजना इसका प्रमुख उदाहरण है, जिसमें बुजुर्गों को रेलवे की एसी कोचों और फ्लाइट सेवाओं पर मुफ्त
या आसान छूट मिलती है। इसके लिए उन्हें ऑनलाइन आवेदन करना होता है और पात्रता पूरी करनी होती है। नंबर 4, अतिरिक्त छूटें। रेलवे स्टेशन पर बुजुर्गों के लिए प्राथमिकता काउंटर, विशेष सीटिंग व्यवस्था और हेल्प डेस्क की सुविधा उपलब्ध होती है ताकि उन्हें स्टेशनों पर परेशानी ना हो। रेलवे कर्मचारी बुजुर्ग यात्रियों की सहायता के लिए प्रशिक्षित होते हैं। नंबर 5, यात्रा के दौरान सुरक्षा। बुजुर्ग यात्रियों के लिए विभिन्न हेल्थ और सुरक्षा प्रोटोकॉल बनाए गए हैं ताकि उनकी यात्रा सुरक्षित एवं परेशानी मुक्त हो। जरूरी दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया। बुजुर्ग नागरिक जो रेलवे में यात्रा छूट का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें कुछ आवश्यक दस्तावेज और प्रक्रिया का पालन करना होता है। सबसे पहले बुजुर्ग को अपनी उम्र का प्रमाण पत्र देना होता है, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या अन्य पहचान पत्र जिसमें जन्मतिथि अंकित हो। आरक्षण करते समय वरिष्ठ नागरिक छूट का विकल्प चुनना जरूरी होता है ताकि सिस्टम में छूट लागू हो सके। यदि आप छूट का विकल्प नहीं चुनते हैं तो आपको छूट नहीं मिलेगी। टिकट बुकिंग के लिए बुजुर्ग या उनके परिवार के सदस्य आईआरसीटीसी की वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग कर सकते हैं। टिकट बुक करते समय वरिष्ठ नागरिक के लिए छूट का विकल्प चुनना आवश्यक होता है, तभी छूट लागू होगी। बुजुर्गों के लिए अलग से कोई तत्काल कोटा नहीं होता, इसलिए तत्काल टिकट पर कोई छूट नहीं मिलती है। इसके अलावा बुजुर्गों को यात्रा के दौरान अपना आयु प्रमाण पत्र साथ रखना पड़ता है, क्योंकि यात्रा के दौरान टिकट निरीक्षक से इसे देखना होता है। यदि सरकारी या राज्य स्तर पर कोई विशेष योजना चल रही हो, जैसे कि राजस्थान की तीर्थ यात्रा योजना, तो उसके लिए संबंधित वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होता है। उस आवेदन में आवश्यक व्यक्तिगत जानकारी और आयु प्रमाण पत्र अपलोड करना होता है। चयनित यात्रियों को सूची में शामिल कर विशेष यात्राओं में जगह दी जाती है। भारत सरकार और भारतीय रेलवे वरिष्ठ नागरिकों के लिए यात्रा को सस्ती और सुविधाजनक बनाने के लिए कई योजनाएं और छूट प्रदान करती है। बुजुर्ग यात्रियों को सामान्य कोटा में टिकट किराए पर भारी छूट मिलती है और लोअर बर्थ आरक्षण सुविधा भी दी जाती है। साथ ही राज्य सरकारें बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा के लिए विशेष योजनाएं भी लेकर आती है। बुजुर्ग यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी आयु प्रमाण पत्र साथ रखें और टिकट बुकिंग में वरिष्ठ नागरिक छूट का विकल्प चुनें ताकि उन्हें सभी लाभ मिल सके।